आज इधर सीता जी प्रभु राम के साथ में अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। माफी चाहेंगे, रामायण की कथा अगर हम आप लोगों को सुनाएं तो हमें पूरा 1 महीना लग जाएगा, फिर भी हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं चंद्रवंश की तरफ। कन्हैया का अवतार भी होना है और अभी तक जो आप कथाओं का रसास्वादन करते रहे, ये कथाएं हमारी सूर्यवंश की थी और अब जो कथाएं आप रसास्वादन करेंगे ये कथाएं हमारी चंद्रवंश की होगी। कहां से हमारा चंद्रवंश प्रारंभ हुआ? ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरर्वा और पुरर्वा से महाराज आयु, आयु से राजा नहुस, राजा नहुस से महाराज याति का जन्म हुआ जो यादव कुल के राजा थे। एक विश्वप्रभा नाम का राजा हुआ जिनके गुरु का नाम था शुक्राचार्य, शुक्राचार्य की बेटी का नाम था देवयानी और विश्वप्रभा की बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। दोनों बेटियों में बड़ा स्नेह था, बड़ा प्रेम था। तो एक दिन यमुना के किनारे पहुंची हैं तो क्या देखा है कि अक्षमात स्नान कर रहे हैं, देवर्षि नारद का आगमन हो गया। तो जल्दी जल्दी में एक दूसरे ने एक दूसरे के वस्त्रों को धारण कर लिया और जैसे ही शर्मिष्ठा ने देखा है कि मैं एक राजा की लड़की होकर के और देवयानी ने हमारे वस्त्र पहने तो पहने कैसे, गुस्सा से झुलझा गई और वो लड़की आगे बढ़ी। आज देवयानी की कलाई को पकड़ा और ऐसा ही नहीं अकेला है। तूने अच्छा नहीं किया, क्या बताएगी जाकर के पिता को? कपड़े ही तो पहन लिए थे, घर जाके दे दे। शर्मिष्ठा तो सहेलियों को लेकर के चली गई। इधर यादव कुल के राजा महाराज याति घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं। घोड़े की आवाज सुनी है तो देवयानी कुएं में पड़ी पड़ी आवाज लगाने लगी, कौन है आप? मेरी आवाज सुन पा रहे हो? तो मेरी बहन ने मुझे कुएं में धकेल दिया और अभी इसी वक्त मुझे कुएं से बाहर कर दो। आवाज सुनी है तो महाराज याति ने देवयानी की कलाई को पकड़ा है, कुएं से बाहर किया, घोड़े पर सवार हुए चल दिए। देवयानी ने कहा है महाराज कहां जा रहे हो? कहां जा रहे? अरे तुम्हें कुआं से बाहर कर दिया, अब हमसे लेना देना क्या? बोले नहीं, अब आप ऐसे नहीं जा सकते हो। देवयानी ने कहा है सुनो महाराज, मैं कुएं में पड़ी रो रही थी, तुम खींचो पकड़ी कलाई है और मेरे हाथ छोड़ के मत जाइयो, मैं दुल्हन लियो। हाथ अगर अपने हाथ में थमाया है तो आप मेरे विवाह में, आप मेरे साथ में विवाह कीजिए और विवाह नहीं किया तो आपके सामने ही मैं अपनी आत्महत्या करूंगा। याति ने कहा है आप एक ब्राह्मण कुल की बेटी हो, मैं के यादव कुल का राजा हूं, ये विवाह संपन्न नहीं हो सकता है। जब देवयानी मानी नहीं
तो अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास ले गई, सारा वृत्तांत बताया। तो शुक्राचार्य अपने शिष्य विस्परवा से नाराज होकर के नगरी को त्याग करके बेटी को लेकर के चल दिए। विस्परवा ने पूछ लिया है, गुरुदेव नाराज होके क्यों जा रहे हो? गुरु और शिष्य में पिता और पुत्र जैसा रिश्ता होता है, हमें भी बताओ। बोले तेरी बेटी ने मेरी बेटी का अपमान किया है, वस्त्री तो पहन लिए थे, कुएं में धकेल दिया। वो यादव कुल के राजा ने या यादव ने आकर के कुएं से बाहर किया। अब बेटी जिद करे है कि विवाह करेंगे तो हम वो राजा के ही साथ में करेंगे। अब तू ही बता, मैं एक ब्राह्मण कुल से हूँ, वो यादव कुल से ये विवाह संपन्न हो तो हो कैसे? तो विश्वकर्मा ने कहा है, गुरुदेव बेटी की अगर इच्छा है तो शादी कर दो। बोले शादी तो ही होगी जो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाएगी। बोले जाओ, हमारी बेटी तुम्हारी बेटी के साथ में दासी बन के जाएगी। धूमधाम के साथ में विवाह संपन्न हुआ। आज देवयानी के साथ में शर्मिष्ठा दासी बन के गई है। धीरे धीरे समय गुजरा तो देवयानी के उधर से 2 बालकों का जन्म हुआ, शर्मिष्ठा के उधर से 3 बालकों का जन्म हुआ। मगर देवयानी को ये बात नहीं पता है कि शर्मिष्ठा के भी 3-3 बालक हैं। एक बार देवयानी के दोनों बालक आपस में झगड़ गए तो याद के मुख से एक शब्द निकल गया कि देवयानी शर्मिष्ठा के 3-3 बालक हैं, लेकिन तेरे जैसे कभी झगड़ते नहीं है। देवयानी को क्रोध आया, इसका मतलब है कि वो दासी के 3 बेटा। नाराज होकर के अपने पिता के पास पहुंची, सारा वृत्तांत बताया। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया है, याद को बुढ़ापे में गिर लिया। अब महाराज याद ने जवानी मांगी है देवयानी के बालकों से, साफ साफ मना कर दिया। शर्मिष्ठा के बच्चों से पहुंचे तो शर्मिष्ठा का जो सबसे छोटा वाला बालक था उसने अपने पिता को जवानी दी। जवानी को पाकर के बड़े ही प्रसन्न हुए। कुछ समय तक जवानी का आनंद उठाया। उसके बाद जवानी उस बच्चे को सौंप करके भगवान का भजन करने के लिए जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से हमारा चंद्र वंश प्रारंभ होता है। अभी तक जो कथाएं सुनते रहे ये कथाएं हमारी सूर्यवंश की थी। अब इसी चंद्रवंश में एक राजा हुए हैं आहुक नाम के, जिनके घर में 2 बेटा हैं, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन की धर्मपत्नी का नाम है कंवर रेखा। देखने में बड़ी सुंदर है, सुशील है, चरित्रवान है, लेकिन दुख है तो एक ही है कि कोई संतान पैदा नहीं हुई। संतान के लिए बड़ा दुखी है। तो एक बार कंवर रेखा ने महाराज उग्रसेन से कहा, हे महाराज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि थोड़ा भ्रमण कर रहा हूँ। रथ को सजवा दिया, लड़कियों को इकट्ठा करवा दिया, कह दिया है कि चली जाओ। लड़कियों के साथ में कंवर रेखा भ्रमण करने के लिए जिस समय चली है, किस्मत ने साथ छोड़ा। नतीजा ये हुआ कि बड़ी भयंकर आंधी आ गई और आंधी को देखा है तो क्या देखा है कि पवन रेखा जितनी भी सखियों के साथ में आई थी, संग की सहेलियां बिछुड़ गई, पवन रेखा अकेली रह जाती है, रो रही है, चिल्ला रही है। क्या देखा है कि उसी जंगल के बीच में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। राक्षस ने पवन रेखा के रोने की आवाज सुनी, भाग करके पहुंचा, सौंदर्य को देखा, उग्रसेन का रूप धारण किया और धोखे से उस कमीने ने पवन रेखा के साथ में भोग किया है। भेष में आया, पवन रेखा ने देखा, जवाब दिया, अरे दुष्ट, अरे नीच, अरे लफंग, अरे कामी, तू तो हमारे स्वामी का भेष धारण करके आया था, तूने तो हमारा धर्म ही बिगाड़ दिया। क्या बताऊंगे जाकर के अपने स्वामी को? काश मुझे पहले अगर पता होता तो मैं तुझे श्राप दे देती, तू भस्म हो जाता, तू जल जाता। तूने मेरे साथ में बड़ा अन्याय किया। दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने कहा, है पवन रेखा, अन्याय तो नहीं हुआ, तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, जाओ तुम्हारे संतान पैदा होगी। बोले संतान भी होगी, वो तेरे जैसे होगी दुष्ट। बोले हमारे जैसे थोड़ी ना होगी। कैसी होगी? तो कहा है कि संतान जो तुम्हारे होगी, सुना कि मेरे समान योद्धा होगा।
तू तो क्या बोला है त्रिमलिक नाम का राक्षस सुना पवरे का राजा और नली की बात तो क्या बसी बिहारी के जाए जवाब दिया है त्रिमलिक नाम के राक्षस ने कहा रेखा मेरे समान योद्धा होगा भाई जीत ना कोई पाएगा राजा और नर की बात तो क्या बस इंद्र हार के जाएगा ऐसा मालूम होगा। पवर रेखा चली तो आई संग की सहेलियों को कुछ नहीं बताया यहाँ तक हुआ कि उग्रसेन को भी सारा हाल छुपा गई। धीरे धीरे समय गुजरा है 9 मास व्यतीत हुए हैं तो पवन रेखा के उधर से एक बालक का जन्म हुआ। जब पापी कंस का जन्म हुआ तो अशकुन नजर आने लगे। कैसे कैसे अशकुन हुए हैं। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी, आकाश हिला, एक महाप्रलय सी आकाश में बिजली चमक रही है, वनों से बड़े बड़े वृक्ष टकरा के जमीन पर गिर गए। जब पापी कंस का जन्म हुआ, साथ साथ में आपको एक बात और बता दूं कि घर में जब कोई सपूत पैदा होता है तब होती है सगुन, और जब घर में कपूत पैदा होता है तब होते हैं अशगुन। जब पापी कंस का जन्म हुआ, कपूत का जन्म हुआ तो नाना बांस से सुन हुए हैं। उग्रसेन ने सोचा लग रहा है कि कुल का विनाशकारी बेटा आ गया है। धीरे धीरे पापी कंस थोड़ा सयाना हुआ, छोटे छोटे बालकों के साथ में खेलने के लिए जाता है, किसी के हाथ को तोड़ देता है, किसी के पैर को तोड़ देता है। और सयाना हुआ तो एक दिन अपने पिता उग्रसेन से कहा है, पिताजी अब तुम्हारी वो उम्र नहीं है कि तुम राज्य चला सको। उग्रसेन ने कहा है, मूर्ख बालक मैं रिश्ते में दे रहा पिता हूं। बोले पिता हो तो क्या सर पे डाल लूं क्या? गद्दी से उठाया और मथुरा की जेल में डाल दिया। स्वयं राजा बन के बैठ गया। आदेश कर दिया है सभा के लोगों, जितने भी मंदिर बने हैं मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, मूर्तियों को फेंकवा दिया जाए, और जितने भी पुजारी दिखाई दे रहे हैं उनको उतना ही भोजन दिया जाए जो इनके अंदर इतनी शक्ति न रहे जो भगवान का भजन कर सके। क्या दशा बनाई है भोजराज कंस ने अपने शासन में संतों की और भक्तों की। एक कवि कल्पना कर रहा है और क्या कि हाँ वन में कला, वन में कला और बगलों में रस्सी टंगी हुई। अपने शासन में दीन दुखियों को सताया। यहाँ तक हुआ कि जब देवताओं को सताने लगा है तो सभी देवता लोग भागे, भगवान से स्तुति की है, हे दीनों के दयाला श्याम आप अवतार क्यों नहीं ले रहे हो? अगर आपका अवतार नहीं हुआ तो पापी कंस हम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेगा। कि अवतार लो मुरारी
ये दिन निकल न जाए, अब उतार लो मुरारे। जिस समय विनती की है तो भगवान ने शासन दिया, देवताओं से कहा पुनः अपने देवलोक में प्रस्थान कीजिए, बहुत जल्दी मेरा अवतार होने वाला है। देवताओं को विदा किया, अब इधर आ जाइए। उग्रसेन के भैया का नाम था देवक और इन्हीं देवक की बेटी का नाम था देवकी। देवकी की जो 6 बहनें थी वो बटेश्वर के रहने वाले महाराज बसदेव के लिए ब्याही थी। आचार विचार कुछ शुद्ध होने के कारण देवकी का भी विवाह वटेश्वर के रहने वाले महाराज बसदेव के साथ में तय करवा दिया। बसदेव जी बारात लेकर के जिस समय आए हैं, धूमधाम के साथ में विवाह संपन्न हुआ। विदाई का टाइम आया तो देवकी अपने मैया के गले से और भैया के गले से लग के बहुत रोई। पापी कंस को दया गई तो स्वयं अपने रथ में बैठल करके चल दिया है। और जैसे ही आगे बढ़ा है, 4 कदम आगे बढ़ा है, आकाशवाणी हुई है भोजराज कंस, जिस बहन को तू इतने हर्ष और उल्लास के साथ विदा कर रहा है, इसका आत्मा बालक तेरा काल होगा। कंस ने सुना, रथ को कुछ पलों के लिए रोक लिया, पुनः फिर बढ़ा दिया और जैसे ही बढ़ाया है तो पुनः से आकाशवाणी फिर हुई। वो आकाशवाणी के बयान क्या थे? कि हे कंस इस बहन को अभी बड़ी खुशी खुशी के साथ विदा कर रहा है, इसका आत्मा बालक तेरा काल होगा। सुना सुनी है, विचार किया न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हम देवकी को ही मार देंगे। आगे बढ़ा है, देवकी के केसों को पकड़ा, जमीन पर डाल लिया, तलवार निकाली, मारने के लिए उद्यत हो गया। सही बसदेव जी महाराज भैया का तो काल 8वां बालक है, प्रथम से तो कोई संबंधी नहीं। बोले मैं वचन दे चुका हूँ। आगे बढ़कर के देवकी की गोदी से बालक को लिया और आज बसदेव जी पहुंच जाते हैं जहां भोजराज कंस का दरबार लगा हुआ है। कहा है महाराज लीजिए आपका प्रथम शिकार। कंस ने बच्चे को देखा तो दया गई, मन में विचार किया इस जरा से बालक ने मेरा क्या बिगाड़ा है, इसे ले जाओ, आत्मा बालक हो तो ले आना। लेकर के बसदेव चले हैं। अब देवताओं में वार्तालाप शुरू हो गया कि पापी कंस को अगर यूं ही दया आती रही तो भगवान कन्हैया का अवतार नहीं होगा, इसलिए इस पापी को कोई पहाड़ा पढ़ाया जाए। देव ऋषि नारद को भेजा गया। नारद जी चले हैं, नारायण नारायण कहते हुए कंस के दरबार में पहुंचे। कंस ने सम्मान के साथ बिठा लिया। नारद ने कंस की दशा को निहारा, एक बात पूछ लिए, भोजराज कंस दिन प्रतिदिन बड़े कमजोर होते जा रहे हो, शरीर में कोई रोग हो गया हो तो वैद्य से इलाज करा लो। दिन तो बड़े अच्छे हैं, बसंत के हैं, मगर तुम्हें क्या हो गया? कंस ने कहा है
हे देव ऋषि नारद, मेरा काल आने वाला है। बोले काल कहां से आएगा? बोले देवकी का जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा। अभी तक कोई बालक पैदा नहीं हुआ। बोले थोड़ी देर पहले आ जाते तो बालक देखने के लिए मिल जाता। जवाब दिया महाराज नहीं। बोले क्यों? काल तो 8वां बालक है, प्रथम से तो कोई संबंध ही नहीं। नारद ने पुष्प निकाला, कहा है आप देख सकते हो इस पुष्प में कितनी पंक्तियां हैं। गिनना शुरू हुए। बोले महाराज पंक्तियां तो 8 हैं। बोले 8वीं कौन? बोले सामने वाली। बोले इसके पीछे से गिनो। पीछे से गिनना शुरू हो गए। बोले अब कौन 8वीं? बोले महाराज ये तो बदल गई। तो नारद ने कहा है कि पुष्प की हर पंक्ति की अगर 8वीं हो सकती है तो देवकी से पैदा होने वाला बालक हर बालक 8वां हो सकता है। दुश्मन को छोड़ के रंगरलियां मना रहा है। कंस वहां से धाया, जेलों के बीच में पहुंचा, देवकी की गोदी से बालक को लिया, उधर के पत्थर पे मार दिया है। पर मार तो यहां तक मिल रहा है, एक बालक नहीं, 2 बालक नहीं, बल्कि भोजराज कंस ने 6 बालकों का वध किया है। 7वां गर्भ या रोहिणी के गर्भ में प्रस्थान करवा दिया, जिससे बलराम पैदा हुए। और ये कह दिया कि 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वां गर्भ जब आया है तो देवकी और वसुदेव के हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां, दरवाजे पर पहरेदार लगे हुए हैं, फाटकों में ताले लटक रहे हैं, कहीं हमारा काल निकल ना जाए। अब देवकी और वसुदेव जेल में पड़े पड़े सिसक रहे हैं। 10-10 दिन का सड़ा हुआ पापी कंस भोजन खिला रहा है कि मेरा काल कहीं बलवान पैदा ना हो जाए। अकस्मात जेल की दीवार चमकने लगी है, और जैसे ही जेल की दीवार चमकी है, उस दीवार पर एक चतुर्भुजी भगवान नजर आ रहे हैं, जिनकी 4-4 भुजाएं हैं, मस्तक चंद्रमा की भांति दमक रहा है, हाथ में चक्र सुदर्शन है, वो मोहिनी सी मूरत देवकी और वसुदेव से आज क्या कह रही है? जवाब दिया, हे महाराज वसुदेव और देवकी, मेरा अवतार होने वाला है, और सुना जब मेरा अवतार हो जाए, मैं शिशु रूप में तुम्हारी गोदी में आने वाला हूँ, तो मुझे रात्रि रात्र में इस मथुरा से निकाल के गोकुल में पहुंचा देना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और ध्यान दें, अगर कृष्ण की झांकी तैयार हो गई हो तो शीघ्र लाने का कष्ट करें। वो दीवार चमकी और दीवार बंद हो गई। भगवान ने अपना छोटा सा रूप बनाया, आज मैया देवकी की गोदी में आ गए। बोलिए कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान। जैसे ही कन्हैया का अवतार हुआ, देवकी और वसुदेव के हाथों की हथकड़ियां, पांवों की बेड़ियां टूट जाती हैं, दरवाजे पर पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं, फाटकों में जो ताले लटक रहे थे वो अकस्मात टूट जाते हैं। पुरानी बात याद आ गई। आज वसुदेव ने टूटी सी छबड़िया उठाई और आज कन्हैया को छबड़िया में लटाया है, लेकर के आज वसुदेव चल दिए। आइए तब तक छोटा सा भजन बोल लेते हैं। जाके आने में बता रहा है कि भैया थोड़ा समय लगेगा, और हमारी आवाज पहुंच रही हो तो ज्यादा समय ना लगाते हुए